Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube by Surveyor Compass is 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 declination, deep, one pivot, all of these. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, वन पिवट, क्योंकि डेक्लिनेशन और डिप जो है इसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, ये इर्द गिर्द नेचुरल किस्म के एरर होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो है हमारे पास वन पिवट। Question number 14. Instrument used for measuring the bearing clockwise is surveyor compass, prismatic compass, rough compass, all of these. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रिज्मेटिक कंपास। इसमें प्रिज्मेटिक कंपास में हम जो भी बेरिंग हम रीड करते हैं, मेयर करते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं और सर्वेयर कंपास में इसकी जो बेरिंग होती है वो हम एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं और प्रिज्मेटिक कंपास में हम क्लॉकवाइज लेते हैं। और प्रिज्मेटिक कंपास में जो बेरिंग होती है ये 360 डिग्री तक लेते हैं और सर्वेयर कंपास में जो बेरिंग की रेंज है वो हमारे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है। क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास पे मुश्तमिल है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो हम पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है प्रिज्मेटिक कंपास, इन दिस कंपास द रीडिंग आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। वो कह रहा है कि इसमें हम जो रीडिंग होती है वो हम प्रिज्म की मदद से लेते हैं और सर्वेयर कंपास में देयर इज नो प्रिज्म ऑन इट, रीडिंग आर टेकन विद नेक्ड आइज। वो कह रहा है कि सर्वेयर कंपास में कोई प्रिज्म नहीं होता, इसमें हम अपनी आंख के साथ रीडिंग लेते हैं। फिर आइए प्रिज्मेटिक कंपास पे, वो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बेरिंग कैन बी मेड। वो कहता है कि प्रिज्मेटिक कंपास की वजह से, इसकी मदद से हम WCB जो बेरिंग होती है वो मेयर करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ सर्वेयर कंपास रिड्यूस्ड बेरिंग कैन बी मेड। सर्वेयर कंपास की मदद से जो हम बेरिंग रीडिंग मेयर करते हैं वो उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड बेरिंग RB। उसके बाद वो कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएशन इन प्रिज्मेटिक कंपास आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। सर्वेयर कंपास इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट एंड ग्रेजुएशन आर मार्क्ड फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री इन ईच क्वाड्रेंट। तो ये इसका मेन डिफरेंस है जो अक्सर एग्जाम में वो पूछ लेता है, तो आपने इस टेबल को अच्छे तरीके से देख के जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है इन अ प्रिज्मेटिक कंपास द 0 इज मार्क्ड ऑन द नॉर्थ एंड, साउथ एंड, वेस्ट एंड, ईस्ट एंड। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, साउथ एंड। एंगल्स मेड बाय प्रिज्मेटिक कंपास आर इन होल सर्कल बेरिंग हैविंग 0 डिग्री एट साउथ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि जो 0 डिग्री है ये किस डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारे पास होता है साउथ साइड पे। तो आपने बाकी भी याद करके जाने हैं कि एग्जाम में वो इनमें से कोई भी पूछ सकता है। जो 0 डिग्री होती है ये एट साउथ पे होती है, 90 डिग्री एट वेस्ट, 180 डिग्री एट नॉर्थ एंड 270 डिग्री एट ईस्ट। Hence in a prismatic compass the 0 is marked on the south end. Question number 16. A compass with anti-clockwise graduation is surveyor compass, prismatic compass, rough compass, all of these. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, सर्वेयर कंपास। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन सी कंपास है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग लेते हैं, तो वो है हमारे पास सर्वेयर कंपास। क्वेश्चन नंबर 17. फॉर अ ट्रैवर्स विद n साइड्स द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स इज। वो कह रहा है कि आपके पास कोई भी ट्रैवर्स है, आपके पास पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नेनागन है, डेकागन है। आपने उसके जो एंगल्स है वो उसका आपने जो सम है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए आपके पास एक ही फार्मूला है जो आपने याद रखना है, वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो इधर जो n है ये जाहिर करता है नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप पेंटागन ले रहे हैं तो उसमें 5 साइड्स होती हैं और आपने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ और आपने ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लेना है, तो आपके पास एंगल आ जाएंगे डिग्री में। और इसके बाद अगर हेक्सागन है तो आपने 6 नंबर लेने हैं, हेप्टागन है तो आपने 7 लेने हैं, ऑक्टागन है तो 8 लेने हैं, नेनागन है तो 9 नंबर लेने हैं और अगर डेकागन है तो आपने 10 नंबर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 18. एट द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डीप इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, 0 डिग्री।
इसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें एट द इक्वेटर जो अमाउंट है वो हमें याद नहीं रहती, क्योंकि इस तरह का एक और भी क्वेश्चन है जिसमें मैग्नेटिक पोल्स का वो पूछता है, तो उसमें 90 डिग्री होती है। तो अक्सर इसमें कन्फ्यूजन ही रहती है कि ये क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इक्वेटर होता है इसको हम कहते हैं खत इस्तवा, यानी कि जो भी हमारी अर्थ है इसके सेंटर में आप एक पॉइंट लगा लें और उससे आप 4 जो क्वाड्रेंट है वो बना लें, तो उससे सेंटर वाले पॉइंट को हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि सेंटर है। तो वो कह रहा है कि उधर जो है अमाउंट ऑफ डिप वो क्या होती है। तो आपको मैं एक छोटी सी एक ट्रिक देता हूँ, आप इसको ज़हन-नशीन कर लें कि जैसे आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में शेयर फोर्स निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, या आप सेंटर निकालते हैं किसी चीज़ का, तो सेंटर निकाल के जब आप निकालते हैं तो आपको पता है कि जब सेंट्रोइडल एक्सिस जो होते हैं जब फिगर के सेंटर में आ जाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो हमारे पास 0 हो जाता है। क्यों? कि उसका पॉइंट और डिस्टेंस सेम हो जाता है। इसी तरह आपने इसको ये याद रखना है कि जब इक्वेटर का लफ्ज़ आ जाएगा, खत इस्तवा का आ जाएगा, कि वो ही एक पॉइंट है जो सेंटर में है, तो इसकी उधर जो अमाउंट है, मिकदार है, वो 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 19, एट द मैग्नेटिक पोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डिप इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है सी 90 डिग्री। तो यही वो कन्फ्यूजन होती है जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की है। उसमें हमारे पास जो अमाउंट है वो 0 होती है और मैग्नेटिक पोल्स में मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिप होती है, डिप की जो मिकदार होती है, अमाउंट होती है, वो हमारे पास होती है 90 डिग्री। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।